The Maharaja's children were smaller than I. महाराजा के बच्चे मुझसे छोटे थे. Uncle Ken would leave me with them, saying, "Just see that they do their sums properly." अंकल कैन मुझे यह कहते हुए उनके पास छोड़ देते थे, बस यह देखना कि वे अपना काम ठीक से करें, और वह जब अपनी जेब में हाथ डालकर बिना रुके सीटी बजाते हुए टेनिस कोर्ट की ओर चले जाते थे. Rustily, and he would stroll off to the tennis court, hands in his pocket, whistling tunelessly. Even if his pupils had different answers to the same sum, he would give both of them an encouraging pat, saying, "Excellent, excellent." भले ही उनके विद्यार्थियों के पास एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर हों, वे दोनों को उत्साहवर्धक थपथपाते हुए कहते थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I am glad to see both of you trying so hard. आप दोनों की इतनी मेहनत करते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है. One of you right, one of you is right, and one of you is wrong. आप में से एक सही है और आप में से एक गलत है. But as I do not want to discourage either of you, I will not say who is right and who is wrong. लेकिन चूँकि मैं आप दोनों में से किसी को भी हतोत्साहित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यह नहीं कहूँगा कि कौन सही है और कौन गलत है. But afterwards, on the way home, he would ask me which was the right answer. Rusty. लेकिन बाद में घर जाते समय वह मुझसे पूछते थे कौन सा सही उत्तर था. रस्टी. They were both wrong, Uncle Ken. वे दोनों गलत थे, अंकल कैन. Uncle Ken always maintained that he would never have lost his job if he had not beaten the Maharaja at tennis. अंकल कैन हमेशा कहते थे कि अगर उन्होंने टेनिस में महाराजा को नहीं हराया होता तो उनकी नौकरी कभी नहीं जाती. Not that Uncle Ken had any intention of winning. ऐसा नहीं है कि अंकल कैन का जीतने का कोई इरादा था. But by playing occasional games with the Maharaja's secretaries and guests. ऐसा नहीं है कि अंकल कैन का जीतने का कोई इरादा था. लेकिन महाराजा के सचिवों और मेहमानों के साथ कभी कभार खेल खेलने से उनके टेनिस में सुधार हुआ. His tennis had improved, and so try as hard as he might to lose, he could not help winning a match against his emperor. और इसलिए चाहे वह हारने की कितनी भी कोशिश कर लें, वह अपने नियोक्ता के खिलाफ मैच जीतने में मदद नहीं कर सका. द महाराजा वाज फ्यूरियस. महाराजा क्रोधित थे. मिस्टर बॉन्ड, ही सेड स्टर्नली.
मिस्टर बॉन्ड उन्होंने सख्ती से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको हार के महत्व का एहसास है। आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉसिंग। वी कैन नॉट ऑल विन। हम सब जीत नहीं सकते, आप जानते हैं। यू नो। वेयर वुड द वर्ल्ड बी विदाउट लूजर्स। हारे हुए लोगों के बिना दुनिया कहाँ होगी। आई एम टेरिबली सॉरी सैड अंकल कैन। अंकल महाराजा मुझे बहुत खेद है, अंकल कैन ने कहा। इट वॉज जस्ट ए फ्लूक योर्स हाइनेस। यह महज एक दिखावा है महाराजा। द महाराजा एक्सेप्टेड अंकल कैन्स अपोलाइजाइज। महाराजा ने अंकल कैन की क्षमा याचना स्वीकार कर ली। अबाउट ए वीक लेटर इट हैपेंड अगेन। लगभग एक सप्ताह बाद यह फिर से हुआ। Uncle Ken born and the Maharaja stormed off the court without saying a word. अंकल कैन जीत गए और महाराजा बिना एक शब्द कहे दरबार से बाहर चले गए। द फॉलोइंग डे ही टर्न्ड अप एट लेसन टाइम। As usual, Uncle Ken and the children were engaged in a game of noughts and crosses. अगले दिन वह पाठ के समय उपस्थित हुआ। हमेशा की तरह अंकल कैन और बच्चे शून्य और क्रॉस के खेल में व्यस्त थे। We will not be requiring your services from tomorrow. हमें कल से आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। मिस्टर बॉन्ड ने कहा, आई हैव आस्क्ड माई सेक्रेटरी टू गिव यू ए मंथ सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस। मैंने अपने सचिव से आपको नोटिस के बदले 1 महीने का वेतन देने के लिए कहा है। अंकल कैन केम होम विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स whistling cheerfully. अंकल कैन अपनी जेब में हाथ डालकर खुशी से सीटी बजाते हुए घर आए। You are early said ग्रैनी। तुम जल्दी में हो, दादी ने कहा। They do not need me any more said अंकल कैन। उन्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अंकल कैन ने कहा। ओह वेल नेवर माइंड, कम इन एंड हैव योर टी। ओह बुरा न माने, अंदर आओ और चाय पिए। ग्रैनी मस्ट हैव नोन द जॉब वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। दादी को पता होगा कि नौकरी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एंड शी वाज नॉट वन टू नैग, एज शी सेड लेटर, एट लीस्ट ही ट्राइड एंड इट lasted longer than most of his jobs, 2 months. इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। और वह नागनों में से नहीं थी, जैसा कि उसके बाद में कहा। कम से कम उसने कोशिश की, और यह उनकी 2 महीने की अधिकांश
नौकरी से भी अधिक समय तक चले। रस्किन बॉन्ड है इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट हु वाज बोर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश इन 19th सेंचुरी 13 मई 1934। 19 मई 34 को हिमाचल प्रदेश के कसौली नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। ही रोट हिज फर्स्ट नॉवेल, इन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा व्हेन ही वाज 17, जब ये 17 वर्ष के थे, 17 ईयर्स के, तो इन्होंने अपना एक नॉवेल लिख दिया। ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज, इन्होंने 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी, ऐसे एंड नॉवेल्स एंड मोर देन 40 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और 40 से ज़्यादा बच्चों के लिए 40 बुक लिखी, 40 से भी ज़्यादा 40 बुक्स हैं चिल्ड्रन पर, बच्चों पर। ही रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया इन 1993, इन्होंने 1993 में भारत में इंग्लिश राइटिंग में साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया। द पद्मश्री इन 1999, और पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त किया, एंड द पद्म भूषण इन 2014, और उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी 2014 में प्राप्त किए। यानी ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे शुरुआत से ही। थैंक यू।